सोचिए एक पल के लिए, आप एक शहर में खड़े, चारों तरफ इमारतें हैं, सड़कें हैं, बाजार हैं, लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक माँ अपने बेटे को आवाज़ दे रही है, कोई मछुआरा सुबह अपनी नाव लेकर निकल रहा है। ये एक जीता जागता शहर है, एक पूरी दुनिया है। और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। पानी आता है, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक तूफान की तरह। देखते देखते वो पूरी दुनिया, वो शहर, वो लोग, वो यादें सब समुद्र के नीचे चली जाती हैं, हमेशा के लिए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारी धरती का सच है। आज से लगभग 12,000 साल पहले इस पृथ्वी पर एक महाप्रलय आई थी। वैज्ञानिक इसे कहते हैं मेल्ट वाटर पल्स। धरती का तापमान अचानक बढ़ने लगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ की विशाल चादरें पिघलने लगी और इतना पानी समुद्र में आया, दुनिया भर के समुद्र का स्तर, सुनिए ध्यान से, 120 मीटर तक ऊपर उठ गया। 120 मीटर, यानी उस वक्त जो जमीन थी, जहां इंसान रहते थे, खेती करते थे, समाज बनाते थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस दौर में दुनिया की कुल जमीन का करीब 27 मिलियन वर्ग किलोमीटर हिस्सा पानी में डूब गया। यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप के आकार से भी बड़ा है। जरा सोचिए, अफ्रीका से बड़ी जमीन डूब गई और उस पर रहने वाले इंसान, उनकी बस्तियां, उनके मंदिर, उनके बाजार, उनकी कहानियां, सब कुछ समुद्र के नीचे। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर इतनी बड़ी जमीन डूब गई तो क्या उस पर कोई सभ्यता भी थी? क्या उस दौर में भी इंसानों ने कोई बड़ा समाज बनाया था? क्या समुद्र की गहराई में आज भी कोई शहर दबा हुआ है? जवाब है हाँ। और ये जवाब सिर्फ कल्पना नहीं है, ये जवाब दे रहे हैं खुद समुद्र की गहराइयाँ। साल 2001, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के खंभात की खाड़ी में एक भारतीय सरकारी जहाज समुद्री सर्वेक्षण कर रहा था। उनके उपकरण अचानक कुछ असामान्य दर्ज करने लगे। समुद्र की सतह से करीब 40 मीटर नीचे कुछ था, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। जब गोताखोर नीचे उतरे तो उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नीचे थी दीवारें, सीढ़ियां, एक व्यवस्थित ढांचा, मानो किसी ने जानबूझकर बनाया हो, मानो कभी यहाँ कोई शहर था। और इसके साथ मिले पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और इंसानी हड्डियां। जब इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग हुई तो नतीजा आया 9,000 से 500 साल पुराना। 9,500 साल, यानी ये सभ्यता उस वक्त मौजूद थी जब मिस्र के पिरामिड बनाने में अभी हजारों साल बाकी थे, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता अभी अपने शैशव काल में थी। इस खोज को नाम दिया गया खंभात की प्राचीन नगरी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे जोड़ा उस महान नगर से जिसका जिक्र हिंदू पुराणों में है, जो कहते हैं एक नगर था, द्वारका, कृष्ण की नगरी, और वो डूब गई समुद्र में। क्या ये वही द्वारका थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन ये खोज ये साबित करती है कि समुद्र के नीचे हमारा इतिहास हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराना, कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा रहस्यमय है। और खंभात अकेला नहीं था। दुनिया के अलग अलग कोनों में, जापान के तट पर, भूमध्य सागर की गहराई में, क्यूबा के पास, यूनान के समुद्र में इंसानों को ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो बताती हैं कि कभी यहाँ जिंदगी थी, कभी यहाँ इंसान सांस लेते थे। समुद्र ने उन्हें छुपा लिया लेकिन मिटाया नहीं। और आज हजारों साल बाद हम धीरे धीरे उन्हें ढूंढ रहे हैं, एक एक राज्य खोल रहे हैं, एक एक परत हटा रहे हैं। ये सिर्फ पुरातत्व नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है, हमारे पूर्वजों की कहानी, जो डूब गई लेकिन खत्म नहीं हुई,